नमो लोये सर्वसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहु नमो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे पुण्य पाप के भाव सब है आश्रव दुख का यह आत्म आश्रव रहित परम धर्म सुख का। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम आश्रव अधिकार। आश्रव भाव जो दुखदायक है, ऐसे आश्रव भाव जब दुखदायक है तो उत्पन्न न होवे, अर्थात आत्मा निराश्रव हो, आश्रव से रहित हो। कैसे हो? तो आश्रव रहित कौन है? ज्ञानी है। तो ज्ञानी वो कैसे आश्रव से रहित है? ये बात कहते हुए एक तरह से हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जो आश्रव दुखदायक है, यदि उनका अभाव करना चाहते हैं, जो ज्ञानी कर रहे हैं वह काम करना चाहिए। तो ज्ञानी क्या कर रहे हैं? पिछले कलश में बात थी, ज्ञानी सदा ज्ञानमयैक भावो निराश्रवो ज्ञायक एक एव। ज्ञानी निराश्रवाः, ज्ञानी निराश्रव है। ये क्यों? सदा ज्ञानमयैक भावो ज्ञायक एक एव, यानी वो सदैव ज्ञान में भाव रूप से परिणमित हो रहा है। ज्ञायक एक एव, वो निरंतर संवेदन संचेतन ये कर रहा है कि मैं बस तो एक ज्ञायक भाव हूँ। कल कहा तो यहाँ तक 169-70 गाथा भी 69 तक गाथाएं हुई। इतनी गाथाओं में मुख्य रूप से आप देखोगे तो पुनः पुनः इस बात पर जोर दिया गया है कि ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक भाव। ज्ञानी संचेतन करता है, अनुभव करता है, तो मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं एक उपयोग में हूँ। तो इसका ही संवेदन संचेतन कर रहा है। यही भाव ज्ञानी के लिए निराश्रव है। अब वो जिस अधिकार में जाओगे ना, वो उस अधिकार की अपेक्षा आप कह सकते हैं। कर्ता कर्म अधिकार में जाओगे तो कर्ता कर्म की अपेक्षा कह सकते हो कि यही भाव ज्ञानी के लिए अकर्ता बने का कारण है। ज्ञानी अकर्ता है, इसका कारण क्या? वो वहाँ उसमें भी हम एक को खल शुद्धो वाली गाता आई, तम मिठिदो तच्चित्तो, मैं यही हूँ, ऐसा ही हूँ, इसमें स्थित होता हूँ, इसमें लीन होता हूँ, इसलिए आश्रव आदि का कर्ता मैं नहीं हूँ। वो अकर्तापने की बात आती है। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप दोनों जो संसार के कारण रूप भाव है, उनके सामने मोक्ष का कारण कौन? ज्ञानमेव शिवस्यायम हेतु विहितम्। एक ज्ञान को ही मुक्ति का कारण कहा। और पुण्य पाप अधिकार जिनने ध्यान से सुना हो उनको ध्यान होगा वह ज्ञान का अर्थ क्या किया है। ज्ञान माने क्या लिया वहाँ? ज्ञान माने क्या?
ज्ञान का अर्थ वहाँ आत्मा लिया है। मुनि नानी केवली मुनि नानी भी गाथा आई ना, तो वो उसमें ज्ञानी केवली मुनि उन सब शब्दों का अर्थ भगवान आत्मा के रूप में किया। यानी मुक्ति का कारण है तो आत्मा है। तो आत्मा है का मतलब क्या कि जो अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहा है, ऐसा ज्ञान वो मुक्ति के लिए कारण है। ज्ञान का दर्शन वो सम्यक दर्शन, ज्ञान का श्रद्धान, ज्ञान का ज्ञान उसका नाम सम्यक ज्ञान, ज्ञान की लीनता उसका नाम सम्यक चारित्र। वो ज्ञान मुक्ति का कारण है। अर्थात ज्ञान रूप ही जो अपने को जान रहा है, पहचान रहा है, अनुभव कर रहा है, वो पुण्य पाप के भाव से रहित, चूंकि पुण्य पाप संसार के कारण इसलिए एक रूप है, तो उनके सामने मुक्ति का कारण कौन है? ज्ञान भाव। तो जो ज्ञान रूप अपने को अनुभवन कर रहा है, इसके बाद कौन सा अधिकार आएगा आश्रव के बाद में? इसमें बंध नहीं आएगा, इसमें संवर आएगा। संवर का कारण क्या? भेद विज्ञान लिया। संवर का कारण जो भेद विज्ञान, उसका अभिनंदन करते हैं। सबसे पहली गाथा प्रारंभ होती है, उसके पहले लिखा सकल कर्म के संवरण का कारण ऐसा जो भेद विज्ञान, उसका अभिनंदन करते हैं। इसलिए दादा ये कहते हैं ये जो अधिकार है ये अभिनंदन समारोह है। किसका अभिनंदन समारोह? भेद विज्ञान का। लेकिन अभिनंदन तो कर रहे भेद विज्ञान का, लेकिन भेद विज्ञान किसका अभिनंदन कर रहा है? भेद विज्ञान किसका अभिनंदन करता है? अभिनंदन करता है माने किसकी प्रसन्नता, उसको किसकी महिमा आती है, तो उससे कर्म नो कर्म ये इसमें उपयोग नहीं है, और उपयोग में ये नहीं है। क्रोध से प्रारंभ की बात, क्रोध कर्म नो कर्म ये उपयोग में नहीं है और उपयोग इनमें नहीं है। इसका मतलब उपयोग इनसे भिन्न है। तो अपने उपयोग माने वही ज्ञान की बात आई। तो ज्ञान स्वभाव को इनसे भिन्न करके भेद विज्ञान किसे कहते हैं? भेद विज्ञान देह और आत्मा, कर्म और आत्मा, राग और आत्मा, इनको भिन्न भिन्न जान लेना, इसको भेद विज्ञान कहते हैं। ठीक है? कहते नहीं, अकेले इसको नहीं कहते हैं। इसके बाद क्या होना चाहिए? इसमें से जो आत्मा को भिन्न किया है उसमें अपनापन स्थापित होना चाहिए, तो भेद विज्ञान हुआ। तो जो उपयोग ज्ञान स्वरूप अपने को भिन्न किया है, ये मैं हूँ, ये करेंगे तो भेद विज्ञान होगा। तो इसका मतलब संवर भी भेद विज्ञान से होता है। तो इसका अर्थ इनसे भिन्न उपयोग स्वरूप ज्ञान स्वरूप अपने को संचेतन करने वालों को संवर होता है। बंध, संवर के बाद बंध लिया वहाँ, बंध के बाद फिर निर्जरा और मोक्ष। बंध किसे होता है? बंध किसे? तो पूरे अधिकार में अज्ञान से, मिथ्यात्वसाय, मैं पर को मारता हूँ, जिलाता हूँ, बचाता हूँ, सुखी दुखी करता हूँ, ये मिथ्या व्यवसाय माने अज्ञान। और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। वहाँ से हटा करके भी ज्ञान स्वरूप में लेकर के आएंगे। तो मिथ्याद व्यवसाय के विरुद्ध ज्ञान स्वभाव अपने आप को स्वीकार करना, वो बंध के अभाव का कारण है। ऐसे लगा लेना निर्जरा मोक्ष। मोक्ष अधिकार में तो स्पष्ट लिखा। जैसे आश्रव अधिकार, निर्जरा की बात करते हैं पहले। आश्रव अधिकार में ये पुनः पुनः कह रहे ज्ञानी निराश्रव है, ऐसे निर्जरा अधिकार में क्या कहते हैं? ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं। अब भोग निर्जरा के हेतु ये कह के क्या कहना चाहते हैं? वो ज्ञानी दुनिया को भोग भोगता हुआ दिख रहा है, और भोग भोगता हुआ दिख रहा है का अर्थ है अकेले पांच इंद्रिय विषय भोगों में बढ़िया खुशी मना रहा है, उसकी बात नहीं है। भोग भोगने का मतलब उसके जीवन में भी प्रतिकूलता आती है तो दुखी होता हुआ भी दिखता है। ये दुख भी भोग रहा है, ये भोग। अरे अकेले सुख की बात नहीं है, दुख की बात भी है। वो दुख भी भोगता है,
लेकिन वो उसका सुख और दुख भोगना निर्जरा के लिए कारण बनता है। क्यों निर्जरा के लिए कारण बनता है? क्योंकि वो यही ज्ञान स्वभाव, क्योंकि वो अपने आप को, जैसे इसमें ना ज्ञानी सदा ज्ञानमयी के भावो निराश्रवो, तो ऐसे ये कह सकते ज्ञानी सदा ज्ञानमयी के भाव होने के कारण से उसे सदैव निर्जरा होती है, वो अपने आप को ज्ञान में अनुभव कर रहा है। अब मोक्ष अधिकार तो ये कहता ही है कि जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ग्रहण करो इसे। तो प्रज्ञा छेनी से भिन्न किया और प्रज्ञा से इसे ग्रहण करो। अब प्रज्ञा से ग्रहण करने में क्या भाव लिया वहाँ? तो प्रज्ञा से ग्रहण करने में भाव यही लिया, ये जो चेतता है वो मैं हूँ। अब वो चेतता का बहुत अर्थ किया उसमें, मैं चेतते हुए कोई चेतता हूँ, चेतता हुआ ही चेतता हूँ, मैं चेतन 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 पूरा लिया उसमें। और चैतन्य भाव अभेदपने लिया, फिर भी संतोष नहीं हुआ तो ज्ञान दर्शन का फिर भेद किया। मैं जानता हूँ, जानते हुए को जानता हूँ। फिर दर्शन वाली बात ली, देखता हूँ, देखते हुए को देखता हूँ। माने ये जो जानने देखने वाला वो वही मैं हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ज्ञान स्वभाव तो वही भाव मोक्ष का कारण है। और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार तो ज्ञान मैं है, ये सिद्ध करने के लिए दिया गया है। माने सर्वत्र ज्ञान स्वभाव अर्थात ज्ञान स्वभाव आत्मा ही मैं हूँ, चूंकि वो एकत्व विभक्त आत्मा को कहने की प्रतिज्ञा की थी। तो पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, पर से भिन्नता भी ज्ञान स्वभाव से होती है और अपने में अभिन्नता भी ज्ञान स्वभाव से। तो भिन्नता तो ज्ञान स्वभाव चूंकि ज्ञान लक्षण है इसलिए होती है। उपयोगो लक्षणम, पर से भिन्न पर में नहीं पाया जाता। अभेदता में ज्ञान लक्षण क्यों कारण आता है? ज्ञान स्वभाव, मेरा अस्तित्व चैतन्य में है, मेरा वस्तुत्व प्रमेयत्व सभी चैतन्य में है, मेरी श्रद्धा चैतन्य में है, मेरा चारित्र चैतन्य में है, मेरा सुख चैतन्य में है, ये सभी अनंत गुण चैतन्य में है। इस सब में चैतन्यता व्याप्त है, इसलिए आत्मा है। आत्मा कितना? जितना ज्ञान, ज्ञान से अति आत्मा नहीं है। जितना ज्ञान है उतनी ही आत्मा है। आधा नान प्रमाणम, तो ज्ञान प्रमाण ज्ञानम, ज्ञान से अधिक नहीं आत्मा। तो जहाँ तक ज्ञान है वहाँ तक आत्मा है। जिन अनंत गुणों में ज्ञान है वो आत्मा है। तो इन अनंत गुणों को एक आत्म रूप से स्थापित करने की ताकत भी ज्ञान में है। इसलिए पर से भिन्नता का लक्षण तो है ही ये, और अपने में अभिन्नता का लक्षण भी ये ज्ञान गुण है, ज्ञान स्वभाव। इसलिए ज्ञान स्वभाव की मुख्यता करते हैं। ऐसा ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करने वाला ज्ञानी निराश्रव है। आप बार बार कह तो रहे ज्ञानी निराश्रव निराश्रव, लेकिन हमें तो उसे भी आश्रव होता हुआ दिखता तो है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी आश्रव बंद हो तो रहा है। इसलिए फिर प्रश्न कर रहे हैं, कथम ज्ञानी निराश्रव इति चेत। आप सब कहते तो, लेकिन कैसे? हमें तो नहीं आती बात समझ में। फिर प्रश्न करता है, अभी तक जो बात स्पष्ट रूप से नहीं आई थी वो बात अभी स्पष्ट आ रही है। अभी तक भावार्थ लिखने वाले जयचंद जी छाबड़ा या कहीं के अमृतचंद्र आचार्य ने भी बात ली, लेकिन कुंद आचार्य की मूल गाथा में ये बात नहीं थी कि ज्ञानी को भले ही हम इस तरह से निराश्रव कहते आ रहे हैं, ज्ञानी को बंद नहीं होता ही हम कह रहे हैं, तब भी ज्ञानी तो बंद रहा है। वो जो बंद हो रहा है वो कैसे हो रहा है? फिर उसे ये बात स्पष्ट रूप से अब गाथा में कहते हैं, उसे बंद हो रहा है, लेकिन कौन सा हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये बात इसमें कहते हैं स्पष्ट। एक 170-171 गाथा है। बोले एक साथी बोलते हैं, चौविहणे भेयम बंधन तेणान दंसन गुणे
समये समये जम्मा तीर्ण बंधो तीर्णाणीदु जम्मादु जहन्नादो नान गुणादो पुणो विपरिणमदि अन्नतम नान गुणो तेन दुसो बंध गो भणि दो। अब यहाँ ज्ञानी शब्द का अर्थ बदल जाएगा, यहाँ ज्ञानी का अर्थ बदल जाएगा। क्यों बदलेगा वो बात करते हैं। चौवीह अनेय भेयम बंधनते नान दंसन गुणे ही। अब ये जो अनेय भेयम शब्द जो है, ये इसे दो तरफ आप लगा सकते हो। अनेय भेयम, अनेय भेयम बंधनते, पहले पहले चहुवीह का अर्थ भाव समझ। चहुवीह माने क्या? चतुर्विध। चतुर्विध क्या है? चतुर्विध चार प्रकार है ना। तो क्या चार प्रकार? चार प्रकार के कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। इसको प्रत्यय जो कहा ना पहले, ये चार प्रकार के प्रत्यय। ये जो चार प्रकार के प्रत्यय है, ये बंधनते, ये कहते हैं, ये बांधते हैं। अरे बंधन के लिए कारण ये भी पहले से कहते आ रहे हैं। लेकिन ये जो चार प्रकार के प्रत्यय बांधते हैं, ये क्या बांधते हैं? ये कर्म बांधते हैं। कितने प्रकार के कर्म बांधते हैं? ये कि अनेय भेयम। तो अनेय भेयम जो शब्द है, ये अनेक प्रकार, अनेक विध, अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। 8 प्रकार के कर्म और उसके पुनः 148 फिर भेद उनके, और उनमें और भेद में जाओगे तो और बहुत सारे भेद होंगे। वैसे तो अनंत प्रकार में चले जाएंगे। एक तणेन कम्मम है ना, गोमटसार की गाथा। वैसे तो कर्म की अपेक्षा एक, फिर 2 भेद किए। 2 कौन से? वो वहाँ गोमटसार में तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म लिया, और फिर उसमें उसके पुनः फिर कितने? 8, फिर 148, फिर संख्यात, फिर असंख्यात, फिर अनंत। ऐसे ऐसे भी भेद कर सकते हो। वो ऐसे वो अनेक प्रकार के भेदों को बांधता है। वो 4 प्रकार का आश्रव प्रत्यय है, 4 प्रकार का, लेकिन बांधता अनेक प्रकार को है। और दूसरा जो अनेक प्रकार है, वो चौवीह के साथ भी लगा सकते हो। है 4 प्रकार का, और फिर वह अनेक प्रकार का होता हुआ, और फिर वो बंधन के लिए कारण बनता है। ये 4 तो मुख्यतः से उनको विभाजित कर दिया। जैसे 14 गुणस्थान में विभाजित किया तो 14 ही नहीं होते हैं, भाव तो अनेक प्रकार के होते हैं। ऐसे मिथ्यात्व के आश्रव के कारण रूप भी 4 प्रत्यय कहे, तो वे भी 4 ही कहाँ हैं? 4 को फिर प्रभेद करते हो तो 57 कर देते हैं। लेकिन 57 भी किए तो उसमें भी कितने? मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तो 5 ही प्रकार का होता है। कौन कौन सा है उसमें? चल एक भेद लेते हैं उसमें से। एकांत मिथ्यात्व है ना। तो एकांत मिथ्यात्व कितने प्रकार का? अभी वैसे ही मोटे मोटे भी भेद कहे जाएं, विपरीत मत कितने होते हैं मालूम है? ये कहा जाता है ना, आदिनाथ भगवान के समय ही मारीच ने सामने खड़े होकर विपरीत मत चलाए। तो कितने? 363। तो ये सब एकांत है ना। तो एकांत मिथ्या 363 तो हो ही गया ना। अब वो 363 में भी जाओगे तो उसमें फिर बहुत भेद पड़ते जाएंगे हर एक में। अभी अपन मोटे तौर पर एक नैयायिक कह देते हैं, वैशेषिक कह देते हैं, योग कह देते हैं, लेकिन उनमें भी कितने भेद पड़ जाते हैं। मीमांसक, तो उसमें भी भेद कर दिए, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और योग वाले भी, वो भाट होता है, कोई प्रभाकर होता है। किसमें? योगों में आते हैं क्या? किनके भेद हैं? मीमांसकों में। तो वो उनकी अपेक्षा से फिर उनमें भेद पड़ जाते हैं। तो ऐसे मिथ्यात्व भी अकेले 5 ही नहीं, एकांत भी कहा तो 363 ही नहीं, उसके भी बहुत से भेद हैं।
वैनयिक मिथ्यात्व कितने प्रकार का? विनय मिथ्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व का ना कितने प्रकार का? तो वैनयिक मिथ्यात्व में ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, इनकी विपरीतता हो गई। तो 4 विनय होता है, 4 के विरुद्ध 4 भेद कर दो, तो ऐसा नहीं है। तो एक सच्चे देवशास्त्र गुरु को छोड़कर जिस जिसकी विनय कर रहे हो वो उतने प्रकार का होगा। अब किस किस को मानते हैं देख लो, किस किस की मान्यता करने वाले हैं, भेद खड़े करके देखो। साईं बाबा खड़े हो गए, कब से आए, कहाँ से आए? आज दादा के प्रवचन में एक बात आ रही थी, बरगद का पेड़, बट का पेड़, छोटा सा पौधा, जब वो छोटा सा पौधा होता है उसी समय उखाड़ दो, जब तो उखड़ जाएगा। लेकिन उस समय नहीं उखाड़ा और धीरे 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 उसने जड़ जमा ली और फिर उखाड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं उखड़ सकता। अब साईं बाबा जब भी जहाँ से भी शुरू हुआ होगा वो उसी समय जोर लगाते तो स्थापित नहीं हो पाते। अब स्थापित हो गए, अब तुम जोर लगा रहे हो, अब तुम सब एक तरफ भी हो जाओ तो भी अब उखाड़ नहीं सकते हो। क्या किया? पूरा जोर लगा करके भी देखा, कोई भगवान नहीं है, पूजा मत करो, आदेश सब कुछ भी निकाला, तो भी क्या हो, एक आध जगह से कहीं से निकल गए, लेकिन बाकी तो एक आध जगह से निकल गए तो उल्टा और 100 जगह उससे ज़्यादा स्थापित हुए होंगे। अब जैसे साईं बाबा खड़े हो गए और बाबा खड़े होते जाते नए नए, निर्मल विमल पता नहीं और कौन कौन से हैं, तो नए नए। अब वे धीरे धीरे अभी गुरु के रूप में हैं, गुरु के रूप के धीरे धीरे और कोई रूप हो जाता है, स्थापित होने लग जाता है और उन सबको मानने लगते। तो कितने विनय की पद्धतियाँ, कितनी जितनी पद्धतियाँ हैं उतने प्रकार का वैनयिक मिथ्यात्व। वो ऐसा हरेक में भेद पड़ता जाएगा। अविरति कितने प्रकार के? 12 प्रकार के, लेकिन 12 प्रकार ही 12 ही हुए। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम है ना, वो प्राणी इंद्रिय अविरति है, प्राणी अविरति समझ लो जीवों के संबंध में। अब वो जीवों संबंधी बात करो, इन प्राणियों संबंधी है ना, प्राणियों संबंधी 6 प्रकार की कही जाती। कौन से 6 प्रकार? 5 स्थावर और 1 त्रस। ये त्रस का षटकाय जीव हुए, इस हिसाब से इनसे निवृत्त नहीं होना इसका नाम अविरति है, इनसे निवृत्त नहीं है। अब स्थावर से निवृत्त नहीं है तो कितने से निवृत्ति नहीं है इसकी? स्थावर कितने? तो 5, तो 5 ही है। 5 में सबसे अंतिम वनस्पति काय, वनस्पति काय में लगाओ कितने हैं, कितने भेद। और इसीलिए तो वो एक पर्चा अपन संयम वाला लेते हैं तो उसमें लिखते हैं ना, नक्की करो इसमें लिखो कितनी सब्जी लेंगे और बाकी की सब्जी हम नहीं प्रयोग करेंगे, बाकी सबका त्याग। कितने प्रकार का त्याग हो गया? यदि हम सेवन कर रहे हैं, उनका घात कर रहे हैं एक तरह से, उनके संबंधी अविरति हमारी है, तो कितने की अविरति, कितने की? जितने प्रकार के स्थावर जीव है उतने प्रकार की, और त्रस जीव जितने प्रकार के उतने प्रकार की, तो कितने भेद होते जाएंगे। वो ऐसा हरेक में अनेक भेद होते जाते हैं। ऐसे वे 4 प्रकार के प्रत्यय जिसके कि अनेक भेद है, वे कर्म बांधते हैं। इसलिए अनेभेयम शब्द को दोनों तरफ लगाने के लिए बात कर रहे थे अपन। या फिर वो 4 प्रकार के प्रत्यय कारण तो 4 ही है, लेकिन बांधते अनेक प्रकार को है। और वो चारों जो भेद है ना, वो चारों मोह के कारण के हैं। यदि पुराने एक कर्म निमित्त के रूप में लिया जाए तो अकेला मोहनी कर्म है और दूसरा नहीं है। तो है कारण तो एक मोहनी कर्म, लेकिन बांधता सारे कर्मों को है। सारे कर्म के बंधन में अनेभेयम बंधनते, उसी के कारण से बंधते हैं। लेकिन बात तो ये हो रही थी क्यों बनते हैं। अब ये बात जो है, ये जिसको हम कहे कि गले नहीं उतरे ऐसी है, स्वीकार नहीं हो। ये किसके कारण से बनते? कि नान दंसन गुणे ही। ये बनते किससे हैं? ज्ञान दर्शन गुणों से बनते हैं, बांधते हैं। समझो,
यदि ये भी 4 प्रकार के द्रव्य प्रत्यय भी बांध रहे हो, अनेक प्रकार के कर्मों को भी बांध रहे हो, तो ज्ञान दर्शन गुणों के कारण से बांधते हैं। तो ज्ञान दर्शन गुणों के कारण से बांधते हैं। और ज्ञान दर्शन गुणों के कारण से बांधे तो टोडरमल जी का लिखना तो गड़बड़ हो जाएगा। उनने तो ये जब मोहनी कर्म एक अकेला बंध के लिए कारण बनता है, ये बात जब सिद्ध की ना, तो प्रारंभ यहीं से किया। सबसे पहले ज्ञानावरण से बात उठाई उन्होंने। देखो कि 8 में कैसे बंध के लिए कारण बनते बताओ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये 3 जो है ना, ये 3 से क्या होता है कि तीनों का उदय नहीं होता है, बोले कभी भी पूरा उदय, मात्र उदय नहीं होता है, क्षयोपशम ही रहता है हमेशा। कभी भी पूरा उदय नहीं आएगा इन तीनों का, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का पूरा उदय नहीं होता है, क्षयोपशम बना रहेगा हमेशा। तो क्षयोपशम से क्या स्थिति बनती है? तो क्षयोपशम से स्थिति ये बनती है कि ज्ञान, दर्शन और वीर्य, इनका अल्प विकास और बाकी अविकास, उघाड़ और बाकी सब नहीं प्रकट होना, अप्रगट, प्रकट अप्रगट रूप अवस्था होती है। ये जो क्षयोपशम के कारण बन रही है, इसमें से बंध के लिए कारण क्या बनता है? वो प्रकट अवस्था है वो बनती कि अप्रगट अवस्था बनती है। जितना अंश प्रकट है वो बंध के लिए कारण बनता है कि जो प्रकट नहीं है वो बंध कारण बनता है। तो दोनों का निषेध किया। जो प्रकट है ही नहीं वो बांधेगा कैसे, बंधन के लिए कारण कैसे बनेगा? वो तो कारण नहीं बनता। अब कहते जो प्रकट है वो बनता है, तो जो प्रकट है वो तो स्वभाव का अंश है। जितना क्षयोपशम है उतना ज्ञान, दर्शन और वीर्य का उघाड़ है, वो बंध के लिए कारण होने, वो तो स्वभाव का अंश है। तो टोडरमल जी ने तो सिद्ध किया कि ज्ञान दर्शन का स्वभाव रूप परिणमन जितना हो रहा है, क्षयोपशम होता है तो स्वभाव रूप परिणमन है, वो बंध के लिए कारण नहीं होता। लेकिन यहाँ कुंद आचार्य कह रहे कि ज्ञान दर्शन गुणों से बंधता है। तो फिर क्या मतलब है ज्ञान दर्शन गुणों से बनता है का मतलब क्या? 2 तात्पर्य इसमें लेना। पहले एक सामान्य बात ले वे, यहाँ दूसरी बात ली है जो जिसका खुलासा अगली गाथा में कर रहे हैं वे। लेकिन अभी ये बात ये लेना, वैसे तो अपने आप कारमान वर्गणा कर्म रूप परिणमित नहीं होती है। कल्पना करो अकेले कर्म में ही, अकेले कर्म में ये सभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि सब कर्म पड़े हुए हैं कहीं पर, लेकिन वे पुनः नए कर्म नहीं बांध सकेंगे जड़ अकेले वे। या ये समझो ना, जैसे पिछली गाथा में कहा था कि कारमान शरीर से बंधे हुए, जड़ में बंधे हुए हैं। अब वे जड़ में बंधे पृथ्वी पिंड समान, जैसे कहा था कि कुछ करने में समर्थ नहीं है, वो उसके संयोग में एक क्षेत्रावगा रूप में जो आत्मा बैठा हुआ है, वो उसके वो चैतन्य, वो जब तक हलचल नहीं करेगा तब तक वे नए बंधने के लिए कारण नहीं बन सकते हैं। माने उसका हलचल करना ही कारण बनेगा बंधन के लिए। वह हलचल नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से हम जब भेद विज्ञान की बात करते मुख्यता से, तब यही कहते हैं क्या हुआ, बंधन हुआ, आत्मा तो अबद्ध स्पष्ट है। कर्म आए भी तो कहाँ आए और कहाँ बंध गए? कारमान शरीर में आकर के बंधे। आत्मा का क्या हुआ? लेकिन आए कैसे वे, किस कारण से आए? काय वांग मन कर्म योग और स आश्रव। काय वांग मन कर्म योग, इसकी व्याख्या करो। काय वांग मन कर्म योग, इसका अर्थ क्या? मन वचन काय, ये ना, मन वचन काय की क्रिया, उसका नाम क्या है? योग। काय वांग मन कर्म, इनकी क्रिया, इनका कार्य, उसका नाम योग। और उसके कारण से क्या होता है? आश्रव होता है। मन वचन काय, अब वो अकेले जड़ मन वचन काय का हलन चलन हो रहा हो तो आश्रव हो जाएगा। अकेले जड़ मन वचन काय का, वहां तो जो टोडरमल जी की बहुत सूक्ष्म दृष्टि है, ये एक आश्रव तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान लिया 7वें अधिकार में। वहाँ जो आश्रव तत्व की भूल की जो बात ली ना, उसको उन्होंने लिया, ये आश्रव के जो मूल कारण है इनको नहीं समझता,
आश्रव के मूल कारण तो मिथ्यात्ववृत्ति कषाय योगिनी की बात ली, ये कारण है, इनको नहीं समझता। और दूसरी बात ली, यदि कदाचित मानता भी कि ये कारण है तो इनका मूल स्वरूप नहीं समझता। तो हर एक में विस्तार से लिया। योग की वह चर्चा आई तब उनने लिखा, योग की बात आती तो क्या समझता है कि मन वचन काय का हलन चलन, इसका नाम योग है। ये योग नहीं है। ये जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंद वो मूल योग है। वो आत्म प्रदेशों के परिस्पंद जिसके कारण से ये कर्मों के ग्रहण करने की शक्ति होती है, वो क्या है, शक्तिभूत योग। अब वो परिस्पंद होगा तो आएंगे आश्रव, आप कितनी लाख कोशिश करो तो नहीं रुक सकते हैं। इसलिए उन्होंने उससे पहले लिखा, ये क्या समझता है, मैं शरीर से कोई भी हलन चलन नहीं करूंगा, तो शरीर को स्थिर कर लेता है। वचन से कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा सोच करके वचन रोक लेता है। मन की बात को थोड़ा उन्होंने अलग तरीके से कहा। मन में क्या करता है, वो पाप अशुभ सोचता नहीं है, और अशुभ सोचना रोकता है और शुभ में लगाता है। वो योग के ये मन के संदर्भ में ये बात ली, ये इसको रोक करके उसमें लगाने की कोशिश करता है। और ऐसा करके वो ये समझता है कि मैंने मन वचन काय को रोक लिया है, योगों को मैंने रोक लिया है। परंतु तुम्हारे ऐसे करने से तुम हाथ पैर नहीं चला रहे, बिल्कुल स्थिर बैठे हुए हो, वचन कुछ नहीं बोल रहे हो। और कदाचित हम जैसे कहे कि मन से मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, अपने आप जो विचार आ रहे वो आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, तो ऐसा कर रहे हैं। उस समय अब तो कर्म नहीं आएंगे ना, आश्रव नहीं होंगे ना। चलो और थोड़ी सी दूसरी तरफ जाते हैं। हम दिन में बहुत सक्रिय रहते हैं ना, सक्रिय, तब कर्मों का आश्रव ज्यादा होता है कि रात में? कर्म ज्यादा कब मानते हैं? जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, और अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोल। अब तो सो रहा है, अब कहाँ विषकंटक बो रहा है, अब तो कुछ नहीं कर रहा है, न किसी से झगड़ा कर रहा है, न किसी को गाली दे रहा है। व्यापार धंधा करने वाला हो तो 2 के 5 नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है। तो ब्रह्म का सेवन भी नहीं कर रहा है, व्यापार धंधा करके धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा हो, परिग्रह, वो भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है ना। तो किसी को क्रोध नहीं कर रहा है, मान नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है ना, कुछ भी, सो रहा है ना। तो सो रहा है क्या? अब वो आश्रव क्यों हो रहा है? तो मन, शरीर स्थिर है, वचन स्थिर है। वो कहते ये योग नहीं है। ये नहीं करते हुए भी आत्म प्रदेशों का परिस्पंद चल रहा है जब वो योग निरोध हो जाता है ना, तीर्थंकरों के भी अंत में योग निरोध। तो योग निरोध होता है मतलब क्या? योग निरोध हो गया, योग निरोध हो गया मतलब हलन चलन धीरे धीरे, और योग जो परिस्पंदन है वही कम होने लग गया। परंतु महावीर भगवान अंतिम दिव्य ध्वनि कब खिरी? 13 के दिन। और मुक्ति कब हुई? अमावस के दिन। कितना अंतर पड़ा? 13, 14 और अमावस, माने तीसरे दिन हुई ना। 2 दिन पहले योग निरोध हो गया। योग निरोध हुआ माने वाणी खिरना बंद हो गई, वचन बंद हो गए, लेकिन काया तो अभी साथ में थी। उस काया साथ में थी तो वो जो इरियापत आश्रव, सांप्रायिक तो नहीं, इरियापत आश्रव तो हो रहा था। तो आश्रव बंद हो गया कि चल रहा होगा? इरियापत आश्रव हो रहा होगा कि रुक गया होगा? वो भी वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी काय बाकी है ना। लेकिन वो तो योग निरोध करके, योग निरोध हो जाता ना, तो जहां से मुक्ति होनी है वहीं जाकर के स्थिर होते हैं, फिर विहार नहीं होता। अब वहां जाके स्थिर हो गए। अब काया संबंधी दूसरा हलन चलन नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। बाकी के वचन भी बंद हो चुके हैं, इसलिए वचन नहीं है। अब मनोयोग तो उनका एक तरह से पहले ही रुक गया है। मन जो है, भाव मन तो पहले ही चला गया,
द्रव्य मन तो सिर्फ आकार रूप में, जैसे 5 इंद्रियां शरीर के आकार के रूप में मौजूद है, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसे भाव मन वो भी चला जा चुका है नहीं, उसकी बस द्रव्य मन ही उपस्थित है। लेकिन जब तो काया है तब तक उसके निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंद काय योग है, योग है तो परिस्पंद चालू है, परिस्पंद चालू है तो कर्म आएंगे। माने आत्म प्रदेशों का आत्मा है तो कर्म का आश्रय होगा, आत्मा नहीं है तो कर्मों का आश्रय नहीं हो सकता। यहां आश्रय का अर्थ बंध की मुख्यता से है, सांप्रदायिक आश्रय की मुख्यता से है, इसलिए वो आश्रय किसे होगा? तो अभी तो अपन ज्ञान दर्शन गुणों से होता है का अर्थ लेना कि जिसमें ज्ञान दर्शन है ऐसे जीव के ही आश्रय होगा, जड़ के आश्रय नहीं होगा। उनमें होता होगा लेकिन वो उनके जो स्कंद वगैरह बनते हैं ना परस्पर में, स्कंद बन जाते हैं परमाणुओं का इकट्ठा होकर के, स्निग्ध रुक्षत्वात्, तो स्निग्धता होगी तो आपस में आएंगे, रुक्षता होगी तो परस्पर में बंध जाएंगे, तो वो वैसा बंधन तो होता होगा। लेकिन जो जीव कर्म बंधन के कारण संसार परिभ्रमण वगैरह करता है, इस तरह का आश्रय और बंध किसे होगा? कि जिसमें चैतन्य होगा, ज्ञान होगा, दर्शन होगा, ऐसे जीव को ही हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता। एक तो ये सामान्य अर्थ लेना, ज्ञान दर्शन गुणों से ही होता है। जिसमें ज्ञान दर्शन गुण नहीं होंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे मिथ्यात्वादी, चाहे जिसको जाकर के बंधन करा दे वो ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा कराते होते तो, जैसे अन्य दर्शन ने समवाय माना है ना, समवाय, समवाय वे तो कहते सब अलग अलग होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सब अलग अलग होते हैं, और क्या करता है वो एक समवाय नाम का पदार्थ होता है, वो इन सबको जोड़ता है। तो अपने आचार्यों ने इसी आधार पे खंडन किया है। आप कहते हो आत्मा में ज्ञान है, वो किसके कारण से है? ये समवाय के कारण। ज्ञान तो अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन समवाय ने ज्ञान को आत्मा के साथ जोड़ दिया। तो खंडन करते हुए यही कहा कि ज्ञान को आत्मा के साथ ही क्यों जोड़ा? वो एक खंबे के साथ जाकर के क्यों नहीं जोड़ा उसने? इसी के साथ क्यों जोड़ा उसने? वो ऐसा ये कहे कि 4 प्रकार के प्रत्यय अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं, जीव को ही क्यों बांधा उन्होंने? किसी और को बांध देते। अच्छा ये शरीर, चलो वो तो बाहर दूसरे पदार्थ बाहर होंगे, लेकिन ये शरीर भी था ना साथ में उसी जगह, तो उसी जगह शरीर था, तो वे आने के बाद इस शरीर के साथ बांधते कर्मों को, जीव के साथ नहीं बांधते। कितना अच्छा होता। जितने हम पाप करें, पाप ही करते हैं, वो उसी का डर है, पुण्य तो ले जाना चाहते साथ में। जितना पाप करे उससे कर्म बंधे और वो इस शरीर के साथ बंधे, कितना अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? जब ये शरीर छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बंधा हुआ पाप भी क्या हो जाएगा? यहीं छूट जाएगा। तो कितना बढ़िया होगा। अच्छा, यदि पाप के लिए ऐसा होगा तो पुण्य का क्या होगा? लेकिन नहीं, पुण्य तो हमारे साथ जाना चाहिए और पाप यहीं छूट जाना चाहिए। तो ऐसा शरीर के साथ नहीं बनता है, उसका संबंध आत्मा के साथ होता है। जब ये देह छोड़कर जाता है तो देह छूट जाती है और जितने कर्म बांधे होंगे वे सब साथ में जाते हैं, उस जीव के साथ उसका संबंध है। इसलिए नान दंसन गुणे, ज्ञान दर्शन गुण वाले